हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज का बेसिक और वो कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। तो जैसे हमने 9.2 में किया था बच्चों, 9.2 हमारी एपी की थी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसके अंदर सक्सेसिव टर्म में, यानी कि जैसे हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो सेम आता है। तो उस सीरीज को हम कहते थे एपी सीरीज। जैसे अगर हमारे इसी में लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, तो इसके अंदर देखो 4 में से 2 माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करो, 2 आएगा, 8 में से 6 माइनस करो, 2 आएगा। तो डिफरेंस सेम है, तो ये तो एपी होती है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखो, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। इट मीन्स ये एपी तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ऐसे अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आ जाएगा। ऐसे 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा 2 आ जाएगा। इट मीन्स जो रेशो है वो सेम है। आगे वाली टर्म को अगर पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशो सेम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीपी सीरीज। ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो जैसे हमारे ये भी जीपी सीरीज है। जैसे अगर हम 1/4 को अगर हम 1/2 से डिवाइड करते हैं तो देखो 1/4 इंटू 2:1, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, हमारा 1/2 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 1/8 को डिवाइड करूंगी 1/4 से तो भी रेशो क्या आ जाएगा, हमारा 1/2। इट मीन्स क्या हो गया, जब हमारा सक्सेसिव सीरीज में रेशो सेम आता है तो वो कैसी सीरीज होती है, हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बेटा। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीपी कहते हैं। अब जैसे हम एपी में nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते थे, ऐसे जीपी में भी हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = AR⁻n-1। ठीक है। इसमें सम निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है जब रेशो जो है हमारा 1 से छोटा होता है, और एक फॉर्मूला होता है जब हमारा रेशो 1 से बड़ा होता है। तो जब हमारा रेशो 1 से छोटा होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं a, यानी फर्स्ट टर्म 1 माइनस रेशो की पावर n/1 - r। और अगर हमारा रेशो 1 से बड़ा होता है तो Sn = AR⁻n-1/r-1। तो जैसे हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें तो रेशो 1 से बड़ा था तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर सम निकालना है तो। और अगर नेक्स्ट वाला हम देखते हैं तो इसमें रेशो जो है 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला, 1 से छोटा है तो ये वाला लगेगा, और 1 से बड़ा है तो ये वाला लगेगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाली सीरीज में कौन सा लगेगा, ये वाला। सेकंड वाली सीरीज में कौन सा लगेगा, ये वाला। अब अगर हमें आ जाता है सम निकालना है हमने इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है। ऐसी अगर हमें एपी दे दी और आपसे पूछा इसका सम निकालो, कहाँ आता है, इनफाइनाइट सीरीज का, तो फॉर्मूला होता है S = A/1 - r। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमें एक सीरीज दे रखी है, देखो इसकी हमें 20th और nth टर्म निकालनी है। तो सीरीज है हमारी 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये तो हमारी a है। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारी, 5/2। अब रेशो जो है हमारा सेकेंड टर्म 5/4 को डिवाइड कर दिया मैंने 5/2 से, तो 5/4 × 2/5, 2 2 जा 4, 5 से 5 कट गया, तो हमारा रेशो कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। ठीक है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। तो an = AR⁻n-1। n की जगह मैंने 20 रख दिया तो AR⁻20 - 1। तो 20 - 1 कितना हो गया, 19। अब मैंने सारी वैल्यू रख दी। देखो a कितना है मेरे पास, 5/2, और r कितना है मेरे पास, 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। अब नीचे देखो यहाँ पे 1 की पावर 19 तो 1 ही आ जाएगा, 5, और यहाँ पे 2 की पावर 19 और एक 2 ये रहा। तो 2 की पावर 19 में हमने एक 2 की पावर 1 ऐड कर दी तो क्या आ गया, 2 की पावर 20। अब हमें क्या है क्वेश्चन में, 20th टर्म तो हमने निकाल दी, अब हमें nth टर्म और निकालनी है। तो nth टर्म के लिए हमें n की जगह n ही रखना है। तो AR⁻n-1, a कितना है मेरा 5/2 और r कितना है मेरा 1/2।
जो हमने निकाला था, और एन की जगह एन ही रखना है। तो 1/2, देखो 1 की पावर n माइनस करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा 1, और 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें हमें क्या निकालना था बच्चों, 20th टर्म और nth टर्म निकालनी थी। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। तो देखो जैसे अब हमें 12th टर्म निकालनी है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। देखो अब की बार हमें कौन सी 12th टर्म निकालनी है एक जीपी की जिसकी 8th टर्म यानी A8 हमें 192 दे रखा है और कॉमन रेशियो हमें क्या दे रखा है 2। तो हमारा फॉर्मूला an इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो हमें 8th टर्म दे रखी है तो n की जगह मैंने 8 रख दिया, तो a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1। तो A8 कितनी दे रखी है मुझे, 192 दे रखी है। AR हमें कितना दे रखा है 2 की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो 192 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा 128, वो डिवाइड में चला गया। इसको हमने जब सॉल्व किया, जब हमने इसको कम उसमें डिवाइड कर दिया 2 से, 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3/2। तो ए हमारा कितना आ गया बच्चों 3/2। अब हमें क्या निकालना था, इसकी 12th टर्म। तो A12 निकाली मैंने, तो A12 यानी कि ए कितना है मेरा 3/2, आर कितना निकला, आर मुझे कितना दे रखा है 2, और 12th टर्म निकालनी है 12 माइनस 1, तो 3/2, 2 की पावर 11। तो 2 की पावर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू में 2, या 1 2 से 2 कट गया, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो 2 की पावर 1, ऊपर जाकर एक माइनस होगी, 2 की पावर 10 आ जाएगी। 2 की पावर 10 को जब आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3072। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या दे रखा है आपको, 5th 8th एंड 11th टर्म। द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली। तो हमारी 5th 8th और 11th टर्म जीपी की क्या दे रखी है, पी क्यू एंड एस, और हमें ये शो करना है। तो हमने जो जो हमें दे रखा है वही यूज करा। A5 क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4, और ये हमें कितनी दे रखी है, फर्स्ट 5th टर्म P दे रखी है। अब A8 रखी है हमने, आर की पावर 7 आ जाएगा 8 माइनस 1, और ये हमें क्या दे रखी है, Q दे रखी है। फिर हमने 11 रखी, तो ए आर की पावर 10, ये कितनी दे रखी है, हमें S दे रखी है। तो अब हमने इसको 1 2 3 डाल दिया। तो अब हमने क्या करा, देखो इसमें सबसे पहले हमने 1 को डिवाइड किया 2 से, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो A से A कट गया, यहाँ आर की पावर 4, यहाँ आर की पावर 7, तो माइनस हो जाएगी, तो 1 अपॉन आर की पावर 3, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, P अपॉन Q। सेम हमने सेकंड और थर्ड को डिवाइड किया, ए आर की पावर 7, ए आर की पावर 10, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन आर की पावर 3 इक्वल्स टू Q अपॉन S। देखो इसको मैंने स्टार दिया, इसको डबल स्टार। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन आर की पावर 3, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन आर की पावर 3। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू Q बाई S। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PS इज इक्वल टू Q स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ होता है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा 4th टर्म ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन द 7th टर्म। देखो अब हमें क्या कहा है कि 4th टर्म ऑफ जीपी की सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर आपको दे रखा है। 4th टर्म ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है, इसके बाद फर्स्ट टर्म यानी A कितना दे रखा है -3, और हमें निकालना है क्या है A7। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने सारी। अब A4 इज इक्वल टू A2 का क्या है, स्क्वायर। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए आर की पावर 3, n-1 होता है 4 - 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे A2 को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 2 - 1 यानी R, तो ए आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। देखो एक A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ एक A कट गया, यहाँ R स्क्वायर था, यहाँ R की क्यूब, तो ये R की स्क्वायर कट गई यहाँ पे, तो R बच गया। तो R इज इक्वल टू A, यानी कि A हमें कितना दे रखा है -3, तो A और R इक्वल आ गए -3। अब हमें क्या निकालने, 7th टर्म, तो A7 कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 7 - 1, A की जगह -3,
और r की जगह भी -3, 7 - 1 6, तो -3 की पावर 7, -3 की पावर जब हम -3 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड की वजह से ऑड में माइनस का 2187, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, तो इसमें से मैं 2 पार्ट कराती हूँ आपको। तो 2 पार्ट सेम है ए और बी, तो मैं फर्स्ट और थर्ड कराती हूँ आपको। ध्यान से देखेंगे, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे, और अगर आपसे नहीं आता तो मुझे कमेंट में लिखेंगे, तो मैं बी पार्ट भी जरूर कराऊंगी आपको। तो पहले मैंने ए पार्ट कराया। देखो इसमें क्या दे रखा है, हमसे ये कहा है कि एक ये सीरीज है। अब इसने कहा है कि ये जो 128 है, इस सीरीज की कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस, तो कौन सी टर्म इसकी 128 होगी। तो हमने सबसे पहले सीरीज लिख ली बच्चों। फिर सीरीज लिखने के बाद देखो ए कितना है हमारा 2 है, और सेकंड टर्म क्या है 2√2। तो पहले रेशो निकालते हैं हम। रेशो निकालने के लिए 2√2 अपॉन में 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आ गया √2। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो हमसे 128 टर्म पूछी हुई है, तो 128 लिख दिया an की जगह, a की जगह a लिख दिया, और रेशो हमारा कितना निकला था √2 की पावर n-1। तो वो जो 128 को अगर हम 2 से काटते हैं यहाँ से तो 64 आ जाता है। तो ये √2 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है आपकी n-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1/2। अब हमारा जो 64 होता है बच्चों, वो कितना होता है 2 की पावर 6। 2 मल्टीप्लाई अगर हम 6 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1/2। हम कंपेयर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, देखो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n-1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा 13। तो माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 आ गई। अब मैं इसका सी पार्ट कराती हूँ। देखो तो देखो इसका सी पार्ट हमें क्या दे रखा है 1/3, 1/9, 1/27, और ये कितना दे रखा है हमें लास्ट में 19683, 19,683। तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे 1/3, रेशियो निकालेंगे तो 1/9 अपॉन में 1/3, 1/9 इसको रेसिप्रोकल कर दिया 3/1, तो ये 3 3 जा 9, तो रेशियो मेरा कितना आ गया 1/3 आ गया। फॉर्मूला लिखा an इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। an की जगह हमने वही लिखा 1 अपॉन में 19,683। a हमारा 1/3 है, रेशियो हमारा 1/3 की पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/3 की पावर n-1, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे क्या है पावर 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1/3 की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। आप जब 19683 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार आएगा 3 की पावर 9 टाइम्स। करके देख लीजिएगा 3 की पावर 9 टाइम्स प्राइम फैक्टर। आई होप आप लोगों को करने आते होंगे। 19683, तो 3 से करेंगे 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और 3 7 जा 21। अभी हमने यहाँ पे पीछे किया था 3 की पावर 7, याद होगा आपको। -3 की पावर जब हमारा 7 था तो हमने माइनस का 2187 लिखा, तो ये 3 की पावर 7, फिर ये 8 और ये 9। यहाँ पे तो माइनस था लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये 3 की पावर 9 आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 9 आ गई। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अगर इसका सेकंड पार्ट आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में लिखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके बाय गाइज।